दोस्तों आज हम बात करेंगे धरती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। अगर जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। धरती पे कुल 500 सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे हैं जिन्होंने धरती की सतह के निचले और उल्टे भाग का 80% हिस्सा अपनी ज्वालामुखी राख से बना है। आज से 450 करोड़ साल पहले सूर्य मंडल में मंगल के आकार का एक ग्रह था जो कि पृथ्वी के साथ एक ही ग्रह पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता था, मगर यह ग्रह किसी कारण धरती से टकराया और एक तो धरती मुड़ गई और दूसरा इस टक्कर के फलस्वरूप जो पृथ्वी का हिस्सा अगला हुआ उससे चांद बन गया। धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण पर्वतों का 15,000 मीटर से ऊंचा होना संभव नहीं है। धरती के सारे महाद्वीप पिछले 2.5 करोड़ साल से गति कर रहे हैं। यह गति टेक्टोनिक प्लेटों की नियंत्रित गति के कारण है। हर महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से भिन्न चाल से गति कर रहा है। जैसे कि प्रशांत प्लेट 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जबकि उत्तरी अंटार्कटिका 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष गति करती है। धरती पे मौजूद हर प्राणी में कार्बन जरूरी है। पृथ्वी के सारे मनुष्य 1 वर्ग किलोमीटर के घन में समा सकते हैं। यदि हम 1 वर्ग मीटर में एक व्यक्ति को खड़ा करें तो 1 वर्ग किलोमीटर में 10 लाख व्यक्ति खड़ा हो सकते हैं। धरती पर तापमान का स्रोत केवल सूर्य नहीं है बल्कि धरती का अंदरूनी भाग पिघले हुए पदार्थ से बना है जो लगातार धरती के अंदरूनी तापमान स्थिर रखता है। एक अनुमान के अनुसार इस अंदरूनी भाग का तापमान 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस है जो कि सूर्य की सतह के तापमान के बराबर है। क्या आप जानते हैं कि धरती के सारे महाद्वीप आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर कई उल्कापिंड गिरने या फिर नियंत्रित ज्वालामुखी और ताकतवर भूकंपों के कारण यह महाद्वीप आपस से अलग होने लगे। इसी कारण धरती से डायनासोरों का अंत हुआ था। दोस्तों एक फैक्ट और भी है कि धरती पर हर रोज 4500 बादल मेघ गरजते हैं। धरती आकाश गंगा का एकलौता ऐसा ग्रह है जिसमें कि टेक्टोनिक प्लेटों की व्यवस्था है। लगभग हर साल 30,000 बाहरी अंतरिक्ष के पिंड धरती के वायुमंडल में दाखिल होते हैं, पर इनमें से ज्यादातर धरती के वायुमंडल के अंदर पहुंचने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं जिन्हें हम अक्सर टूटता हुआ तारा कहते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, पर ऐसा नहीं है। अगर एक खास दूर से सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा जाए तो धरती सबसे ज्यादा चमकीली नजर आएगी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि धरती का पानी सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देता है जिससे वो एक खास दूर से सबसे चमकीला नजर आती है। मनुष्य के द्वारा सबसे ज्यादा गहराई तक खोदे जाने वाला गड्ढा 1989 में रूस में खोदा गया था जिसकी गहराई 12 किलोमीटर थी। धरती की सतह का सिर्फ 11% हिस्सा ही भोजन उत्पादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि धरती पूरी तरह से गोल नहीं है बल्कि इसे भूमध्यम रेखीय और ध्रुवीय व्यासों में 41 किलोमीटर का फर्क है। धरती ध्रुवीय से थोड़ी सी चपटी प्लेन है जबकि भूमध्यम रेखा से थोड़ी सी बाहर की तरफ उभरी हुई है। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा समेत कई और ग्रह और उपग्रह है जिन पर पानी मौजूद है, पर धरती ही एकलौता ऐसा पिंड है जहां पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है, मतलब कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में। आज से 25 करोड़ साल बाद धरती अपने अक्ष पर अब से धीमी गति करने लगेगी जिससे के फलस्वरूप जो दिन वर्तमान समय में लगभग 24 घंटे का होता है वो अब 25 करोड़ साल बाद 25 घंटे का होगा। धरती अपने अक्ष पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है जबकि सूर्य के इर्द गिर्द यह 29 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चक्कर लगा रही है। पूरी धरती के हर स्थान पर गुरुत्वाकर्षण एक जैसा नहीं है बल्कि धरती के हर स्थान पर अलग अलग है। इसका कारण यह है सभी स्थानों की धरती के केंद्र से दूरी भिन्न भिन्न है। इसी कारण भूमध्यम रेखा पर आपका वजन ध्रुव से थोड़ा ज्यादा होगा। यह माना जाता है कि पृथ्वी के 3/4 भागों में पानी है, लेकिन पानी की कुल मात्रा कितनी है? इस चित्र के दाहिने भाग में पृथ्वी है और उस
पर नीला गोला पृथ्वी पर पानी की कुल मात्रा दर्शा रहा है। पृथ्वी की 3/4 सतह पर पानी है, लेकिन इनकी गहराई पृथ्वी की तिरछे की तुलना में कुछ भी नहीं है। पृथ्वी की संपूर्ण पानी से बनी गेंद की तिरछे लगभग 700 किलोमीटर होगी, जो कि चंद्रमा की तिरछे के आधे से भी कम है। यह मात्रा शनि के चंद्रमा रीवा से थोड़ा ज्यादा है। ध्यान रहे कि रीवा मुख्य पानी की बर्फ से बना है। चित्र में बाएं बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा और उस पर पानी की मात्रा दिखाई गई है। यूरोपा में पानी की मात्रा पृथ्वी पर पानी की मात्रा से भी ज्यादा है। यूरोपा पर पानी की उस सतह के निचले लगभग 80 से 100 किलोमीटर की गहराई तक है। यूरोपा के पानी से बनी गेंद का व्यास 887 किलोमीटर होगा। इसीलिए वैज्ञानिक आजकल यूरोपा में जीवन की संभावना देख रहे हैं। धरती पर हर साल लगभग 1000 टन अंतरिक्ष धूल कण धरती में दाखिल होते हैं। धरती के अपने अक्ष के अपेक्षा घूमने के कारण ही यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। धरती का उत्तरी ध्रुव इसके चुंबकीय क्षेत्र का दक्षिणी पासा है, जबकि दक्षिणी ध्रुव इसके चुंबकीय क्षेत्र का उत्तरी पासा है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।